वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का नेक्स्ट लेवल लाने वाले हैं। वीडियो का पार्ट 2 में हम आ चुके हैं। आज से हम एक्सेल्स को प्रॉपरली लर्न करना चालू करेंगे, चीज़ें क्या है और कैसे वर्क करती है, कैसे इंप्लीमेंट करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इक्वल टू की साइन की महत्वता क्या है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज एंड परसेंटेज। मतलब ये 5-6 टॉपिक्स हैं जिसको आज हम मेनली समझने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम अपनी शीट 2 के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जिसको मैंने ऑलरेडी चीज़ें रेडी कर रखी थोड़ी बहुत आपकी रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव एट देयर। सपोज मैं यहाँ पे शीट 2 के अंदर आ गया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। सपोज मुझे एक सारी चीज़ें मैं आपको एक ही शीट में समझा दूंगा। आपको एक चीज़ पे काम करना है। सपोज ये टेबल है आपकी और आपको इसके ऊपर एक वर्क करना है। एक एक करके करते हैं। एक सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया हमने बच्चों का। हम एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं, या अटेंडेंस शीट या मार्क बच्चों की मार्कशीट बनाते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस शीट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम करेंगे 1 2 एंड वी विल डाउन कि कितने बच्चे देख लेते हैं एक बार। 2 तक करेंगे एंड इसके ऊपर इतना कर लोगे ना, 5-6 बच्चे भी हो गए तो इनफ रहेगा। ठीक है, एंड सपोज रैंडम ले लेते हैं नाम किसी का, राम, श्याम, हरी, मंगल, रवि, अजय। अभी इनके नियम हो गए, हमें इस पर रैंडमली मार्क्स डालने हैं। तो देखो, चीज़ें हैं, इनका एक फार्मूला होता है। तो हम लोग सारी चीज़ें फार्मूले के थ्रू करने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। सपोज हम यहाँ पे करना है इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये वाला। और इसमें हम लोग डालना है कि टॉप बॉटम का कौन सा, बॉटम का ला लो। 100 नंबर का पेपर है तो हम लोग मान लें बॉटम 90 है एंड टॉप हमारा 100 है। जस्ट क्लोज इट एंड ये कर दिया हमने। इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो नीचे ऑटो ड्रैग कर लेगा। और इसको और कंट्रोल आर करोगे ना इस तरफ, एक सेकेंड। इसको जब मैंने इस तरफ लेके आया था, कोई ऑटो ड्रैग करा मैंने राइट साइड में, उसी फॉर्मूला को सब में ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अब सब जगह पर वो लग गया है। अब देखो यहाँ पे ना, आप देख रहे हो कि यहाँ पर फॉर्मूला बार में ना वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा है। तो ये तो हमारे को दिक्कत करेगा बाद में। तो इसके लिए हम चेंज करने वाले फॉर्मूला को, यहाँ से जितने हमने मार्क्स लिखे हैं बच्चों के। एक सेकेंड, इसको भी इंग्लिश रह गया हमारा सब्जेक्ट, इंग्लिश में भी हमने कुछ डाल दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से सबको कॉपी करा। क्या करा, कॉपी कर लिया। कॉपी या कट कर लो, आप कट कर लो, कंट्रोल एक्स। अच्छा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेट मी शो यू। कंट्रोल प्लस सी से क्या हो गया, कॉपी। गॉट इट। एंड कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट। चीज़ें कट और कॉपी होती हैं यहाँ से। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से ये सब चीज़ें करने वाले थे। हम लोग सपोज मैंने यहाँ पे आया, मैंने इसको करा कट, कट कर लिया। अब मैं यहीं पे रहूँगा, यहाँ पे आएगा पेस्ट का ऑप्शन आएगा। एक सेकेंड, कंट्रोल सी करा हमने यहाँ पे, कंट्रोल सी, पेस्ट पे आए एंड पेज एज वैल्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। पेस्ट एज वैल्यूज पे मैंने क्लिक करा, ये बड़ा सा है, आपको दिख जाएगा, ये रहा 1 2 3 लिखा ना, पेस्ट एज वैल्यूज वी लिख के आएगा। तो हमने ऐसा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी रहता था क्या, ऑल्ट एच वी, फिर दोबारा वी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, पेस्ट ऐसा वैल्यूज़ का फॉर्मूला क्या है मैं आपको टाइप करके दे देता हूँ ताकि कभी आप भूल जाओ, आप लोग भूल जाते हो। पेस्ट का फॉर्मूला क्या है, जो अगर नॉर्मल टेक्स्ट करना है तो ऑल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस वी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा हो गया ये फॉन्ट मेरा, दिखता नहीं ना, जो अगर अट्रैक्टिव नहीं लगता इसलिए। ठीक है, ये हो गया ऑल्ट एच वी का। अब हम यहाँ से, अब मेन हमारा जो फॉर्मूला कोर्स है वो चलने वाला है यहाँ से। एक सेकंड पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर ले हर किसी। ये चीज़ें इसे सेंट्रलाइज कर लो तो बेटर रहता है, अच्छा लगता है ना चीज़ें देखने में भी। इसको भी मैं एज ए प्रॉपर केस में कर लेता हूँ। अब हमें टोटल का मार्क्स है कि कितने टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल एक्सेल के अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं वहाँ से इक्वल टू का मतलब होता है, अब मतलब हम यहाँ से कुछ वो करने वाले हैं, कोई टेक्निक लगाने वाले, कोई फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम पहले लगाएंगे इक्वल टू के बाद ही कोई फॉर्मूला लगता है एक्सेल के अंदर। विदाउट इक्वल टू एक्सेल में की कोई कीमत नहीं है, समझ रहे हैं। इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीज़ें चालू होती हैं। इसलिए देखो यहाँ पे से पेस्ट लिखा है ना मैंने, यहाँ पे इसमें भी पहले इक्वल टू लगा है ना। हाँ, तो इसमें से टोटल करना हुआ हमको, टोटल करना है को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ये भी एक तरीका है टोटल करने का। बट हम ये तरीका यूज़ करने में बस टाइम लगता है कि भाई मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सम फार्मूला, यानी इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन एंड जस्ट सेलेक्ट द रेंज, रेंज डालो अपनी एंड जस्ट क्लोज इट, ठीक है। एंटर मार दो आप, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। और बस सिंपल यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है ना, छोटा सा प्लस आइकन, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, इट विल ऑटो ड्रैग इट, है ना। अब यहीं पे आता है मैक्सिमम, इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, या राम के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में आए हैं। तो हम मैक्स का फॉर्मूला डालेंगे एंड ये पूरी रेंज ले लेंगे, क्लोज। राम के 97 आए हैं मैक्स। और सपोज बाकी लोगों के देखने हाईएस्ट किसके किसके कितने कितने आए, किस में आए हैं। तो श्याम के 97 आए हैं, हरी के 100 आए हैं एंड रवि के 100, इन्होंने टॉप करा। अब चेक करें इनका मिनिमम कितना है, इन लोगों ने मतलब कितना कम करा है चीज़ों को। सबसे कम मार्क्स किसके अंदर आए, किस सब्जेक्ट के अंदर आए। जस्ट वी विल डू हियर, हम यहाँ पे आएंगे एंड वी विल सेलेक्ट द रेंज। आफ्टर दैट वी विल एड इट ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड जस्ट एंटर इट। तो यहाँ पे आएगा भाई रवि के हाईएस्ट 97 इसके अंदर आए हैं एंड 94 मिनिमम आए हैं। तो यहाँ से चीज़ चलने वाली। देन वी आर जस्ट गोइंग टू काउंट कि कितने सब्जेक्ट्स हैं या फिर कुछ है। सपोज यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे 4 सब्जेक्ट दे रखा है ना हमारे को। हम इक्वल टू काउंट कर लेते हैं, काउंट करा, ब्रैकेट ओपन एंड जस्ट सेलेक्ट द सब्जेक्ट। ये इसमें अब इसने क्या करा, अभी वैल्यूज ले लेगा, समझ रहे हो। 4 ले लिया इसने, इसने कैलकुलेट नहीं करा। यहाँ पे हजारों चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इसने क्या करा, ये छोटी चीज़ों में सिखा रहा आपको, छोटी चीज़ों में। जब आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा इन चीज़ों का बड़ा यूज़ कैसे होता है। अभी तुम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिखाने के लिए हम लोग सबका 4 ही रहने वाला है ऑनर में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऑन एवरेज बच्चों के सब्जेक्ट मार्क्स कितने आए हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को देखने में, एवरेज, ठीक है। एवरेज में हम ले लेते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं। सपोज ये लीजिए, मैं यहाँ पे आया, ये लो एवरेज निकालना एंड ब्रैकेट क्लोज करा। मतलब एवरेज में क्या है, एवरेज का फॉर्मूला, जितने सब्जेक्ट है सबको सेलेक्ट करो और एंटर क्लिक कर दो। 95.95 95.5 आए सब इसके एवरेज राम जी के। देन हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, हाईएस्ट 96.25 आए हरी के। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। और देन इसको एक सेकेंड, हाँ, इसको टोटल सबको 100 से डिवाइड कर दो, वो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, कैसे टोटल मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, कितने मार्क्स का सब्जेक्ट था एंड कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ऐसे करके उसको मल्टीप्लाई बाय 100 का देना है, ठीक है। ये देखो आप फॉर्मूला बार में देखो आके, G2 क्या है, ये है हमारा G2। 382 नंबर इसको प्राप्त हुए राम जी को। सब्जेक्ट कितने नंबर का था, 100 नंबर के चारों पेपर थे, तो 95.5% इसका बन गया। इसको जैसे हम ट्रैक करेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि टॉप कौन रहा। तो इसमें 96 में इसके रहे, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे ही हैं। आज हम बता देते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। हमने निकालना सीखा है किसी सब्जेक्ट का टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने सीखा है कि किसी चीज़ का मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। हमने सीखा है किसी सब्जेक्ट का मिनिमम कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज़ का, किसी भी टेबल का। हमने सीखा है किसी चीज़ को काउंट कैसे करेंगे, ठीक है। हमने सीखा है एवरेज कैसे निकालते हैं। हमने और सीखा है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और एक दो फॉर्मूले सीखे हैं। हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं कि फार्मूलाज के ऊपर और वर्क करूँगा मैं आपके लिए, पूरी पूरी एक टेबल लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे बहुत से जल्द से जल्द कि इजीली फार्मूले लर्न कैसे करें, बेस्ट वे क्या है उसका लर्न करने का, और कैसे कैसे यूज़ करें, थोड़ा सा ईजी रहता है काम को चीज़ें यूज़ करने में, ठीक है। अब ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सपोज मैं एक सेकेंड कर कंट्रोल, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस करूँगा ना, सपोज मुझे कोई, एक सेकेंड,
सपोज ये है, मुझे अगर इंग्लिश का कोई एक सब्जेक्ट ऐड करना हुआ तो मैं कंट्रोल प्लस करूँगा ना, तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यहाँ से प्लस करूँगा तो एक रो ऐड हो जाएगी, या कंट्रोल में माइनस करूँगा ना इसको, तो वो रो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ से करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे को तब समझ में आती है। अभी ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, इसको आइडिया ही नहीं होता। थोड़ा सा एक बार कमेंट कर देगा मुझे, आई विल लेट यू नो कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा मेरे को। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इन केस यू फाइंड समथिंग गुड फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच।